2 दिन में 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद गुजरात कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने और अपने कद्दावर नेता अहमद पटेल की राज्यसभा की राह आसान करने में जुट गई है। इसी के तहत कल रातों रात कांग्रेस ने गुजरात से अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु पहुंचा दिया। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके और विधायक बीजेपी में ना शामिल हो जाएं या चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग न कर दें। राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस इस सारी कवायद कर रही है। अहमद पटेल की जीत अब कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तभी तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बेंगलुरु पहुंचाए गए 40 विधायकों को पहले जिस जगह ठहरना था उसे अंतिम समय में बदल दिया गया। कांग्रेस के विधायक अब एयरपोर्ट से दूर मैसूर रोड पर ईगल्टन रिजॉर्ट में रुके हैं। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार और कनकपुरा से सांसद डीके सुरेश कुमार को इन विधायकों की देखभाल का जिम्मा दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की इन कोशिशों से पार्टी टूटने से बच जाएगी और क्या अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मोदी का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। एवरीथिंग इज ऑल राइट, वील गो टू तिरुपति। गुजरात में अपने कुनबे को बचाने में जुटी कांग्रेस ने अपने साथ के 44 में से 40 विधायकों को बेंगलुरु पहुंचा दिया है, जबकि 4 सीनियर विधायक अभी गुजरात में ही डेरा डाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को इन 4 विधायकों पर पाला बदलने का डर नहीं है। कांग्रेस के ये 40 विधायक अहमदाबाद और राजकोट से विमान से उड़े और सीधे बेंगलुरु पहुंचा दिए गए। बेंगलुरु पहुंचते ही कांग्रेस के इन विधायकों ने अपने कुनबे में मची भगदड़ के लिए सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बहुत प्रेशर है वहाँ पर। नहीं, कोई फेसर नहीं। बेंगलोर आए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए, बाकी कोई फेसर नहीं हमारे। कांग्रेस को अपने विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाने की वजह है ये पिछले 2 दिनों से आ रही ये तस्वीरें। गुरुवार को कांग्रेस के 3 विधायकों ने और फिर शुक्रवार को भी 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिन में 6 इस्तीफों के बाद कांग्रेस को सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा। पार्टी में और टूट न हो इसके लिए अपने साथ बचे विधायकों को बीती रात अहमदाबाद और राजकोट से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं उनको लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो जा रहे हैं बेंगलोर। बीजेपी और शंकर सिंह वाघेला ग्रुप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 एमएलए जो हैं वो टूट करके बीजेपी की तरफ आ सकते हैं और उनमें से कई एमएलए पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिससे अहमद पटेल की इक्वेशन बिगड़ जाएगी और उसके बाद ही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई है। खबर है कि कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के क्लार्क एक्सोटिका रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कांग्रेस अपने विधायकों को 7 अगस्त तक बेंगलुरु में ही रखेगी। 8 अगस्त को इन्हें फिर से गांधीनगर में वोटिंग के लिए लाया जाएगा। नहीं, डर का कोई बात नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ने जो हॉर्स रेडिंग जारी किया है और उसके माध्यम से कांग्रेस के एमएलए पे जो दबाव कर रहा है, वो गुजरात के अंदर उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बचाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़े, ये माध्यम से हम कर रहे हैं। हमें उसके माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में मिलाने का पूरा गेम प्लान शंकर सिंह वाघेला ने रचा है। जानकारी के मुताबिक वाघेला ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर प्लान तैयार किया। इसी के तहत पहले वाघेला ने कांग्रेस छोड़ा, उसके बाद 2 दिन में 6 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। खबर यह भी आई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कम से कम 10 से 15 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इससे राज्यसभा चुनाव में जहां बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल की राह मुश्किल होगी। दूसरी तरफ देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने भी अहमद पटेल की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी के तहत विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सदन में विधायकों की कुल संख्या 1/4 समर्थन जरूरी होता है। गुजरात विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 182 है। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद संख्या 176 रह गई है। राज्यसभा के एक उम्मीदवार की जीत के लिए अब 44 विधायकों की जरूरत है। अब कांग्रेस की उम्मीदें बेंगलुरु भेजे गए विधायकों पर ही टिकी है। यही विधायक राज्यसभा में अहमद पटेल की जीत की चाबी है।
कांग्रेस ये भी जोड़ घटाव करने में लगी है कि अगर उसके 6 और विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो गुजरात विधानसभा में 170 विधायक बचेंगे। ऐसे में जीत के लिए 1/4 42.5 विधायक यानी कुल 43 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने में फिर भी मुश्किल नहीं आएगी। 101% हम जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। इसलिए इतना ही नहीं, दीवार पर लिख लो कि हमारी ये राज्यसभा की सीट हम जितने भी पर्याप्त वोट चाहिए उससे भी ज़्यादा वोट लेकर हम ये सीट जीतेंगे और हमारे जो एमएलए हैं उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस को यकीन है कि उसके विधायक डिस्क्वालीफाई होने के डर से क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इससे वो क्रॉस वोटिंग का जो डर है उससे बच जाएगी, क्योंकि एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं पार्टी विप के अगेंस्ट तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और 6 साल तक फिर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है बीजेपी ने कई एमएलए को टिकट का प्रॉमिस दिया हो, शायद इसकी वजह से वो एमएलए अपने डिस्क्वालिफिकेशन के डर से आगे चुनाव लड़ने के लालच में क्रॉस वोटिंग ना करें। सूत्रों की माने तो अहमद पटेल की जीत में अभी भी कई पेच है। वाघेला के गेम प्लान के मुताबिक उनके कई विधायक कांग्रेस गुट में मौजूद हैं, जो कांग्रेस की रणनीति पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही बगावत करने वाले सभी कांग्रेसी विधायकों को बीजेपी ने टिकट का भरोसा नहीं दिया है। कुछ विधायकों के बेटे या पत्नी को टिकट देने जैसे लालच भी दिए गए हैं। यह भी सच है कि भाजपा के पास केवल 2 राज्यसभा सीट जीतने का जनमत है, परंतु धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का एक घिनौना षड्यंत्र गांधी की भूमि पर खेला जा रहा है। हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हमने सभी लोगों से इसमें सहयोग मांगा है। जो लोग भी सकारात्मक विकास के लिए जुड़ना चाहते हैं, हमने सबके सहयोग की अपेक्षा करी है और हमारा ये स्पष्ट रूप से विश्वास, संकल्प और आभास तीनों ही है कि तीनों सीटें हम विजयी करने वाले हैं। अगर अहमद पटेल की राज्यसभा में जीत कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह को राज्यसभा पहुंचाना भी कम प्रतिष्ठा की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी बिना जीत पक्की किए बलवंत को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अब किसकी साख पर बट्टा लगेगा और किसकी साख बचेगी, ये तो 8 अगस्त को चुनाव के बाद ही पता चलेगा।